ब्रेस्ट फीडिंग और पीरियड से रिलेटेड कुछ ऐसी 5 बातें जो आपको कोई नहीं बताएगा। जानिए इस वीडियो में, अंत तक बने रहिएगा और देखिएगा, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। हाय गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप सभी का पीयू प्रिंस वर्ल्ड में स्वागत है। आशा करती हूँ आज का दिन आपका शुभ बीत रहा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं, तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो चलिए अच्छी वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो सबके मन में आता है कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान कोई सेफ डेज है क्या जिसमें ना कॉन्ट्रासेप्शन जो है वो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्ट्रासेप्शन से मतलब कि कॉन्डम वगैरह जो है यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ ये क्वेश्चन क्यों आता है सबके मन में, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान कई फीमेल्स को 1 साल, 1.5 साल, कभी कभी 2 साल तक पीरियड्स नहीं आते, तो उनको पता ही नहीं चलता कि अब कब वो ओव्यूलेट कर रही है, क्योंकि पीरियड्स नहीं आएंगे तो उनको सेफ डेज, नॉन सेफ डेज तो पता ही नहीं होता है। तो फिर कब ओव्यूलेशन हो रहा है वो भी नहीं समझता है, क्योंकि 80% औरतों को ओव्यूलेशन शुरू हो जाता है डिलीवरी के सेकेंड मंथ से ही। पीरियड्स आए ना आए पर ओव्यूलेशन कंटिन्यू रहता है। इसका मतलब ये है कि आप कंसीव हो सकते हो अगर आपने प्रोटेक्शन यूज़ नहीं किया तो। इस क्वेश्चन का आंसर ये देना चाहती हूँ कि अगर आपको पीरियड्स आ रहे हो या नहीं आ रहे हो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान, तो भी आपको सेफ्टी यूज़ करके ही करना चाहिए। लव मेकिंग, क्योंकि इस दौरान है ना कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि पीरियड्स इरेगुलर रहते हैं, कभी आता है, कभी कभी 2 महीने में आता है, कभी आएगा तो स्पॉटिंग्स होती है। इसलिए हमें पता ही नहीं चलता है कि कौन से सेफ डेज है, कौन से सेफ डेज नहीं है। इस वजह से जब भी आप करो तो प्रोटेक्शन यूज़ करके ही करो। पॉइंट नंबर 2, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान क्या कॉपर टी, मल्टीलोड कॉन्डम यूज़ कर सकते हैं? यस, आप कर सकते हो। बर्थ कंट्रोल चीज़ें आप कर सकते हो। इसी से रिलेटेड पॉइंट नंबर 3 है, क्या मैं आईपिल यूज़ कर सकती हूँ? इसका आंसर है कम्प्लीटली नो, क्योंकि आईपिल जो है हार्मोन से रिलेटेड है। हॉर्मोन्स रिलेटेड है, इस वजह से आप जब ब्रेस्ट फीडिंग करते हो तो आपके अंदर ना हॉर्मोन्स का ज्वालामुखी फूटा रहता है। अगर आप ये यूज़ करोगे ना तो आपके लिए भी अच्छा नहीं होता है। अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो खुद से नहीं, डॉक्टर से राय लेके ही यूज़ कीजिएगा। मेरी राय में तो ये ना है। अगर आप पील यूज़ करते हो तो ये कम्प्लीटली नो है मेरे हिसाब से। पॉइंट नंबर 4, कई कई लोग कहते हैं कि अगर आप पीरियड्स हो रहे हैं आपको तो अपने बच्चे को करीब में मत लो, क्योंकि इससे आपके जो ब्रेस्ट मिल्क की क्वालिटी है वो ख़राब होती है। इसका आंसर है नो। आपके ब्रेस्ट फीडिंग की जो क्वालिटी है, ब्रेस्ट मिल्क की जो क्वालिटी है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ्रेंड्स, एक चीज़ याद रखिए कि क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं होता है, बट हाँ, अगर आपने ना डाइट अपना प्रॉपर रखते हो ना तो क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं आता है। पर है ना क्वांटिटी में डिफरेंट आ सकता है, क्योंकि 80% मदर्स में नहीं होता है, पर 20% मदर्स में क्वांटिटी में ना डिफरेंट आ सकता है, क्योंकि वो स्ट्रेस लेती है, उनका बहुत ज़्यादा पेन होता है, बैठ नहीं सकती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उस टाइम पे थोड़ा सा क्वांटिटी डिफरेंट होता है। पर अब वो बच्चा जो है ज़्यादा ऑफन फीड मांगता है, हर एक घंटे में फीड मांगने की वजह से जो उनका जो फीडिंग प्रोसेस है वो मैनेज हो जाता है। पर ये 1 से 2 घंटा या फिर 1 से 2 दिन रहता है, किसी किसी केस में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 4, किसी किसी मदर्स को जो पीरियड्स है वो 1 साल, 2 साल तक नहीं आते, तो उनके मन में ये आता है कि जैसे ही मैं ब्रेस्ट फीडिंग छोड़ दूँ उसके बाद मेरे को पीरियड्स आ जाएंगे। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है वो भी 50-50% है। 50% औरतों में ना 1 साल तक जब नहीं आता है, जैसे वो ब्रेस्ट फीडिंग बंद कर देती है ना 1-1.5 साल के बाद, तो पीरियड्स आ जाते हैं। किसी किसी केस में ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान ही आ जाते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, टेंशन मत लो, जैसे ही आप ब्रेस्ट फीडिंग छोड़ोगे वैसे आ जाएगा, अगर आपको नहीं आ रहा है तो। लास्ट पॉइंट नंबर 5, ये कि है ना, अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हो तो दूसरे बच्चे के बारे में उस टाइम पे मत सोचिएगा। ब्रेस्ट फीडिंग अपने आप में ही बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होता है, कैल्शियम, आयरन एंड बहुत सारी न्यूट्रिशन जो बच्चों को चाहिए। इसलिए माँ है ना बहुत सारी चीज़ें खाती है, जिसकी वजह से बच्चे को वो सारी चीज़ें मिलती है। पर अगर माँ नहीं खाती तो अब माँ है ना अपने बॉडी में से निकाल कर बच्चे को देती है। सपोज माँ को वो सारी चीज़ें अच्छे से नहीं मिल रही है, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छे नहीं है,
तो है ना बच्चा जब फीड करता है तो माँ के कैल्शियम आयरन ले लेता है। तो माँ बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करती है जब ब्रेस्ट फीड करती है तब। इसलिए फ्रेंड 1.5 से 2 साल तक बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराओ। जैसे ही ब्रेस्ट फीड है ना 1.5 से 2 साल के बाद बंद कर दो, उसके बाद अब है ना सेकंड बेबी के लिए प्लान करो। तो बॉडी पे है ना बैक टू बैक लोड मत डालिएगा, क्योंकि अगर बच्चा कंसीव हो गया तो बच्चे की जो रिक्वायरमेंट है बॉडी के अंदर वो अलग होगी और बच्चे की बाहर की रिक्वायरमेंट वो अलग होगी। माँ को है ना बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा इनिशियल डेज में। मतलब कि अगर आप बहुत ज़्यादा यंग हो तो उस टाइम पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे जैसे एज आपकी बढ़ती जाएगी उसके साथ साथ आपको कॉम्प्लिकेशन जो है बढ़ते जाएंगे। इसलिए है ना 1.5 2 साल के बाद ही आप कंसीव होने का सोचिएगा। फ्रेंड्स आज का जो वीडियो है कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आने वाला वीडियोस किस टॉपिक पे चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं इस टॉपिक पे वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगी। चलिए बाय, आज का जो वीडियो है यही तक था। होप सो अच्छा लगा रहेगा। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं प्यूआ प्रिंस। यहाँ तक वीडियो देखा है तो धन्यवाद। चलिए बाय।